क्वेश्चन नंबर 6 आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देखते हैं। 3x माइनस 4 द क्यूब माइनस x प्लस 1 द क्यूब। अब क्या है यहाँ पर, क्या गिवन है, पहले स्क्वायर में गिवन था, अब क्यूब में गिवन है। क्वेश्चन प्रोसीजर आपका सेम है, कौन सा प्रोसीजर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, बस ये हमें देखना है, ठीक है। प्लस में यहाँ पर आ गया x प्लस 1 द क्यूब, सब में क्यूब क्यूब है, बस मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पहले हमको क्यूब हटाना है। 189, ओके, यही है आपका क्वेश्चन। आप देखो, आपने थर्ड क्वेश्चन में तो ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है आपने, स्क्वायर रूट में था, ये क्यूब में है। तो यहाँ क्या दिया है, ये आपको कंपोनेंट डिविडेंड जैसा दिख रहा है, नहीं है कंपोनेंट डिविडेंड। हमने क्या कहा, जो फर्स्ट में गिवन रहेगा वो कंपोनेंट डिविडेंड नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपका एक इक्वेशन रहेगा, उसको ही आपको सॉल्व करना है। ये आपका पूरा ए, ये आपका पूरा बी, क्लियर है। तो अभी हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड के फॉर्म में लाने के लिए, कंपोनेंट और डिविडेंड में प्लस ऊपर रहता है, ठीक है, हम इसे प्लस को पहले ऊपर ला सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, इन्वर्टेड, ठीक है। अगर ऊपर लाते हैं तो हमारे लिए भी प्रॉफिट है, क्यों, ये 189 नीचे है, 61 ऊपर है। अगर देखिए हम कैसा बताते हैं, अगर आप 61 ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं तो ये ऊपर के लिए तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलो 61 प्लस 189 आप कर लेंगे, 61 माइनस 189, तो आपका आंसर फिर किस में जाएगा, देखिए प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, वही 189 को आप अगर ऊपर ले लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए सॉरी 189 अपॉन 61 अगर लेते हैं तो देखिए 189 प्लस 61 एंड 189 माइनस 61। अब देखिए कितना डिफरेंस आता है, यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आएगा, यहाँ आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ हमको इन्वर्टेंडो यूज करना है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलो इन्वर्टेंडो यूज करेंगे सबसे पहले, कैसा रहता है इन्वर्टेंडो में, न्यूमरेटर प्लस ये सॉरी इन्वर्टेंडो में क्या होता है, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है अगर, और ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, तो इन्वर्टेंडो में क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऐसा हो जाएगा। इन्वर्टेंडो में क्या हो जाता है, टोटल चेंज हो जाता है, और ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इन्वर्ट का मतलब उल्टा ही होता है ना। चलो करेंगे सॉल्यूशन। हम आपको पहले ये लिखना है, हर बार बताते हैं आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद फिर आगे लिखना है। हमने नहीं लिखा, ठीक है, हम नहीं लिख रहे, लेकिन बता तो ये लिखने के बाद आप आगे प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे, इन्वर्टेड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलिए करते हैं, तो ये इसे हम ऊपर लिखेंगे 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब अपॉन में आपका आएगा 3x माइनस 4 क्यूब, यहाँ जो माइनस वो नीचे आ गया, x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, अब क्या होगा 189 ऊपर चला गया एंड 69 नीचे आ गया, 61 आपका नीचे आ गया, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ, बाय इन्वर्टेंडो, कैसे किया बताएंगे ना, बाय इन्वर्टेंडो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, इन्वर्टेंडो। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये हमें कैसा दिख रहा है, अब इसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं, ठीक है, तो लगाएंगे। देयरफॉर ये पूरा आपका क्या है, न्यूमरेटर, और ये पूरा आपका डिनोमिनेटर, ठीक। चलिए देन देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड। तो चलिए 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, x प्लस 1 क्यूब, ये आपका पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया a, ठीक है, और कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो चलो अभी हमने a लिखा है, ये बीच का सिंबल प्लस को रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या लिखना है, फिर से इसे अगेन सेकेंड टर्म में लिखेंगे 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब। इसको बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा भी आप ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के साथ में भी ये जो प्लस है उसको प्लस लिखना है, ये प्लस है, एज इट इज जैसा है, यही बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, फिर से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर a माइनस बी। तो चलिए पहले a को पूरा, मतलब ये सबको क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, लेकिन बीच में माइनस, चलो पहले माइनस से बोल कर देते हैं, ओके। क्या रहेगा 3x माइनस 4 क्यूब x प्लस 1 क्यूब, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया माइनस, इधर आ गए 3x माइनस 4 क्यूब, ठीक है, हम प्लस माइनस में गलती तो नहीं कर रहे ना, ओके, देन प्लस
एक्स प्लस वन सा क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज। आगे बात समझ में? अब फिर से खलबली बचने वाली है, ऊपर का तो कोई टेंशन नहीं है, नीचे में माइनस में खलबली बचेगी। अब इसे रब करते हैं। अब हमें करना है, इसको क्या लिखेंगे, हाँ 1 मिनट, इसे करेंगे तो इसे भी तो करना है ना, करना है तो दोनों को करना है। 189 प्लस 61 अपॉन में 189, इसे भूल नहीं जाना। कई बार हम भी भूल जाते थे, होती है गलती, ठीक है, ये इतना बड़ा होता है कि कभी उसका ध्यान भी नहीं आता, वो भी करना जरूरी है। तो अब यहां हमें लिखना है, हमारे पास स्पेस नहीं, हम यहां लिखते हैं बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। देखो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलिए 3x प्लस सॉरी माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, ठीक है। अब ये वाला प्लस यहाँ आ गया, और इस प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस 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 ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खैर ये अंदर का तो देखना ही है, मेन के सिंबल। हाँ ये चीज को ध्यान रखिए, ये जो आपका सिंबल है ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उसके साथ में इसको आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। जो आपका बाहर है उस सिंबल को ही देखेंगे। तो 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, ये हो गया। चलिए अब इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, अब ये आ गया माइनस मेन वाला। अब देखो कैसे चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो खैर यहाँ तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस रहता है तो ये माइनस ही हो जाएगा क्यूब। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया, ठीक। अब ये एज इट इज उतारनी है, ब्रैकेट के अंदर के सिंबल को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, बार बार बता रहे बस। अब ये दोनों को आपको प्लस करना है, 189 प्लस 61 कितना होता है आपका 0 5 250, क्लियर है। और 189 माइनस 61 तो ये आपका हो गया, ये 8 हो गया, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और ये हो गया आपका 128 हो गया, क्लियर। अब देखना है, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, कट करना है, इसीलिए तो हम सारा प्रोसीजर करते हैं ना, है ना। इतनी मददगारी क्यों करना है, क्योंकि हमको सबको काट पीट के बराबर करना है और सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। चलो 3x माइनस 4 क्यूब, ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं तो भी गलती हुई, कहां पर हुई, एक मिनट, हाँ देखिए हमने क्या कहा था, हमसे भी गलती होती है, ये ठीक है। ये जो b की वैल्यू है ना, ये नीचे की वैल्यू यहाँ लिखना था, तो हमने यहाँ पे भी प्लस कर दिया था, यही गलती होती है, समझ में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप क्रॉस करते ना, अगर एक वैल्यू भी हमको नहीं मिलती तुरंत समझ आएगी, ठीक है। एक कोई ना कोई तो आपको प्लस, ये दोनों आपको प्लस में मिला, एक ना एक तो कटेगा ही कटेगा, तो ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, क्रॉस हो गया, ठीक है, हो गया। आई बात समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे भी दोनों आ रहे ना, एक जगह गलती होती है तो सब जगह, देखो ये हमारा ए बी वाला था, यहाँ पे भी हमने प्लस लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे हमसे गलती हुई, हमने माइनस प्लस माइनस कर दिया था, लेकिन ये माइनस माइनस आपका क्या होता है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ नीचे में हम क्या रखेंगे, प्लस लिखेंगे। आई बात समझ में। देखो ऊपर में कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ऊपर में तो आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला पोर्शन है, ये बी वाले पोर्शन में ये है ना a प्लस बी, तो ये बी हमने यहाँ पे सी प्लस लिया था, इसलिए हमसे सारी गलती हुई, ठीक। यहाँ पे हमने प्लस ले लिया था, ये हमारा बी का पोर्शन है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ हमारा जो माइनस है उसे हमने प्लस लिया था, इसलिए हमसे सारी गलती थी, सॉरी, लेकिन पकड़ में आ जाएगा, ध्यान रखिए, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो ये हमारा माइनस में है, ठीक है, बी हमारा माइनस में है, तो अब आपका क्या होगा, ये माइनस और माइनस आपका हो गया प्लस। आया क्लियर समझ में, ठीक है। होता है बहुत ज्यादा बताया ना, बार बार ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, ये काट गया। अब जो सिंपल हो गया, जो सिंप्लीफाई करके हमने निकाला, ये 2 टाइम्स है सेम से, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये बनाएंगे 2 टाइम्स 3x माइनस 4 क्यूब, अगेन ये भी आपको 2 टाइम्स मिल रहा है, तो अगेन 2 टाइम्स x प्लस 1 क्यूब हो गया। इज इक्वल टू में क्या ले लेंगे आप, क्या लेंगे 250 और 128, तो ये सॉल्व हो सकते हैं, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है 250 और 128, तो ये सॉल्व हो सकते हैं, किससे, 2 के टेबल से जा सकते हैं। 2 6 का क्या होता है आपका 12 होता है, हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। 2 4 8 हो गया, ये कितना होगा, 2 1 2 होगा, ठीक है, 2 2 4 एंड 2 5 250 है, तो 125 से 125 अपॉन 64, तो अब ये और क्रॉस हो सकता क्या,
नहीं होगा, एक इवन है एक ऑड नहीं होगा, तो इसे एज इट इज लिखिए। हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए 124/64 125 सॉरी 125/64। अब देखो ये क्या है, 2 हमारा क्रॉस हो गया, 2 हमारा क्रॉस हो गया। अब बहुत ध्यान दो, ये दोनों भी क्यूब में है, दोनों क्यूब में है, और ये क्या है 125 है और 64 है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्यूब में है, चलिए ठीक है, इसको क्या क्यूब में कर सकते हैं, क्या क्यूब के फॉर्म में कर सकते हैं, ना। 5 × 5 × 5 5 को 3 टाइम्स लिखिए, 64 4 × 4 × 4 आ सकता है, ठीक। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5³/4³ लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे, तो therefore 3x - 4³ में x + 1³ इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 5³/4³ हो गया। अब देखो चारों में क्यूब है, तो ये चारों क्यूब क्या हो जाएंगे, क्रॉस। देखो कैसे सिंपल होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, रॉन्ग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। ये आ गया हमारा, बस। अब इसके बाद क्या करना है, वही पकड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद तो टेंशन वाली बात ही नहीं रहती। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 4 × 3x - 4। अभी आप स्पीड से कर सकते हैं, करते जाइए, अब हम नहीं बताएंगे आपको। ओके, आपका आया कि नहीं, आप देखते जाइए बस। अब ये भी हम क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं बताएंगे ना, आपको देखना है। कितना इजीली सॉल्व होता है। Therefore, x = 3 is a solution of given equation. हो गया, यहां हम नहीं बताएंगे, यहां आप करिए क्या करते हैं, ठीक है। हमने कहीं प्रोसीजर गलत तो नहीं किया, सब लिखा। देखिए बहुत ध्यान दो, ये हमने स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने इसे इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी यूज करके इसे क्या किया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लिया, है ना, क्योंकि हमको इसी वे में बनाना था। 189 ऊपर चला गया तो हमारे लिए यहाँ पर सुविधा होगी, ठीक है, कंफर्टेबल हो गया। अब उसके बाद क्या किया, फिर हमने इसमें ये इन्वर्टेंडो हो गया, उसके बाद फिर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगा करके इसे सॉल्व किया। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी आपका सिंप्लीफाई हो सकता था उसे कट किया, इसे किया तो इसे भी किया। अब यहाँ पे दोनों भी इवन था तो हमने 2 से क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद ये 2 टाइम्स जो थे वो लिख करके 2 को क्रॉस कर दिया। अब ये हमारा जो नंबर आया था, इसे हमने देखा कि ये क्यूब में है, तो ये इसे भी अगर क्यूब में बना सकते हैं, ठीक है, तो बनाया हमने, बन गया हमारा। इसे आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि समझने वाले को समझ में आ जाए, क्लियर है। अब उसके बाद फिर क्या किया हमने, जो क्यूब थे सारे क्यूब को कट कर दिया, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर हो गया।